विशेषितस्य च विदुषः कर्माक्षेप वचनात् कथन स पुरुषः। विशेषित माने जिसके चित्त में नाहम कर्ता नाहम भोक्ता, ये पूर्वोक्त विशेषता युक्त चित्त वाला जो ज्ञानी है, विद्वान है, उसको कर्माक्षेप वचनात् ही कह रहे हैं। कथन स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तस्मात् इसीलिए जो विशिष्ट और अविक्रियात्मदर्शी है, विद्वान है, मुमुक्षु है, उसको सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है। अतएव भगवान, इसीलिए भगवान नारायण सांख्यों को, जो विद्वान हैं, उनको सर्वकर्म संन्यास का उपदेश देते हैं। और अविदुषः च, जो उस कक्षा में भी प्रविष्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए कर्मिण प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्राहति। उनकी दृष्टि सांख्य और योग की दृष्टि से, विद्वान और अविद्वान की दृष्टि से, कहीं कर्म संन्यास की बात और कहीं कर्मोपदेश की बात करते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये दो निष्ठाओं का उपदेश अलग अलग करते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं दूसरा, तथा च पुत्राय आह भगवान व्यासः। ये महाभारत में भी प्रसंग है और श्रीमद् देवी भागवत में भी है। अपने पुत्र को भगवान व्यास कह रहे हैं। यहाँ जो उदाहरण दिया है महाभारत के शांति पर्व का है, 241वें अध्याय का 6वां श्लोक है। वह द्वाविमा पथ पंथानौ, दौ इमौ अथ पंथानौ। वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को कह रहे हैं, दौ इमौ अथ, ये दो पथ हैं यहाँ। कौन कौन? बोले क्रियापथश्चैव पुरस्तात् पश्चात संन्यासश्च। क्रियापथ पहले, और जब क्रियापथ के द्वारा अग्निहोत्रादिक कर्म की संपन्नता के अनंतर जब आपके चित्त में ज्ञान प्रकाश का उदय हो जाए, तब कर्म संन्यास का अवसर आता है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को, जो निवृत्ति पथ के पथिक थे, उनको प्रवृत्ति मार्ग में लाने के लिए उपदेश किया है कि आश्रमात् आश्रमम गच्छेत। ये क्रम है। पहले ब्रह्मचर्य के द्वारा धर्म संपादन किया जाए, गुरु सेवा के द्वारा, अग्नि सेवा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को तपाया जाए। और जब हम इतने परिपक्व और सक्षम हो जाएं कि गृहस्थ के संघर्षों और मर्यादाओं के पालन करने में हमको कठिनाई ना आए, तो संसार के प्रवाह को अनवरत चलाने के लिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्यात् गृही भवेत। और गृहस्थ आश्रम में जो ऋणत्रय जीव को स्वतः प्राप्त हैं, मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं, उनका निस्तारण करके पुत्रादिक उत्पन्न हो, उससे पितृऋण से मुक्ति हो जाती है। यज्ञादिक करके देवऋण से निवृत्ति हो जाती है, और वैदिक स्वाध्याय आदि से ऋषि ऋण की निवृत्ति हो जाती है। ये करके फिर धीरे धीरे अपने आप को विरत करे, परिवार के लोगों को दायित्व सौंप करके, और वानप्रस्थी का जीवन जिए। और वानप्रस्थ के अनंतर जब क्रियाओं के संपादन की क्षमता ना रहे, वानप्रस्थी भी अर्ध सन्यासी के जैसा जीवन है। पत्नी के साथ भी हो सकता है और पत्नी के रहे, अपत्नी को वा सपत्नी को वा, वानप्रस्थी। और ये प्रसंग बस यहाँ इतनी बात और कहते हैं कि वानप्रस्थ में भी सबका अधिकार नहीं है। जैसे सन्यास में सबका अधिकार नहीं है, वानप्रस्थ में भी सबका अधिकार नहीं है। वानप्रस्थ में प्रवेश कौन कर सकता है? क्षत्रिय और ब्राह्मण। इसलिए आज तक किसी भी पौराणिक आख्यान में, किसी भी इतिहास के किसी पन्ने पर आपको कहीं नहीं दिखेगा कि लैंगिक सन्यास किसी राजा ने लिया हो। हाँ, विद्वत सन्यास की बात ऋषभदेव जी आदि पर घटित होती होगी, वो ये वानप्रस्थ की मर्यादा में ही है। भाई आजकल तो भगवान ही जाने क्या क्या हो रहा है। कोई भी लाल पीले कपड़े पहनता है और बाबा, एक नया संबोधन प्रारंभ हुआ है, बाबा नाम की एक जाति है, उसे प्रविष्ट हो जाते हैं और भीख मांगते खाते हैं। कुछ लोग उनमें प्रौढ़ हैं, बड़े चतुर हैं, दक्ष हैं, वो प्रवचन की कला सीख जाते हैं, अभिनय करना सीख जाते हैं। तो कोई भी
जब तक खुद चलता है ब्रांड के रूप में खुद चले, नहीं तो बढ़िया बढ़िया आइटम ले आते हैं। कोई लड़कियों को कथा वाचिका के रूप में प्रमोट करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है भाव भंगिमाओं का, रस के अनुरूप अभिव्यक्ति का, अभिनय का। अभिव्यक्ति और अभिनय से सज्जित खूबसूरत से कोई ढूंढे जाते हैं, और फिर दूर दूर तक हमारी पहुंच हो जाए। यदि हमको ईसाई देशों में अपनी पहुंच बनानी है तो वो लोग उसी लय में, उसी धुन में, उसी विचार से प्रेरित होकर के वैसे ही नाचेंगे, वैसे ही गाएंगे, वैसे ही नचाएंगे, वैसे ही गवाएंगे, आ ऊ करेंगे, जिससे कि हमारी ये ट्यून, हमारी ये धुन वहां तक पहुंच जाए कि हम तुम्हारे प्रेमी हैं। अंग्रेजी देशों में अपनी पहुंच बनाने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं। समझ रहे हो ना आप? जो अंग्रेजी बोलते हैं ये बताना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, तुम्हारे यहां भी अपना ये मजमा लगा सकते हैं। फिर अंग्रेजी धुन में ही वो भजन संकीर्तन भी करने लग जाएंगे, हो रे रामा, ये चलेगा। और यदि उनको लगता है कि नहीं पैसा वहां तो है ही, परंतु अरब कंट्रीज में बहुत पैसा है, बहुत धन है, तो मौला अली करेंगे। फिर वो कहेंगे नहीं मेरे अंदर से निकलता है, स्वाभाविक निकलता है। अरे भले आदमी, हजारों राम कथा कहने के बाद स्वाभाविक रूप से राम नहीं निकल रहा, उसकी जगह अल्लाह निकल रहा है, तो लानत है, तब शर्म आनी चाहिए तुमको। बड़ी घृणा की बात है, बहुत दिन से सब तमाशा देखते थे, बड़ी लज्जा आती थी कि वो उठ करके नाच रहे हैं, काले कपड़े ओढ़ करके वो अली मौला चल रहा है। अरे तुम कोई भी क्यों ना हो, पर याद रखना ये प्रसिद्धि, ये प्रतिष्ठा पचती नहीं है तो विनाश की ओर ले जाती है, ये पतित बनाती है। और तुम दावे के साथ में बेशर्म होकर के, निर्लज्ज होकर के, क्योंकि तुम्हारे साथ में एक समूह तैयार हो गया पागलों का, फ्री की रोटी दोगे, फ्री का आवाज दोगे, भीड़ बहुत है चली आएगी, गाने सुनाओगे। जितने भी निर्लज्ज निकम्मे लोग धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, रामकृष्ण के नाम पर ऊंचाइयां पाकर के बौरा गए हैं, उन सबको सावधान हो जाना चाहिए। पाखंड बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। और मैं सावधान करूं, मैं भाई हमारी आवाज़ जहां तक पहुंचे वहां तक मैं निवेदन करूं, ऐसे जो विकृति फैलाने वाले लोग हैं, जो अरब कंट्रीज के धन की और ललचाई नजरों से देख करके अल्लाह मुल्ला करने वाले लोग हैं, जो सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले हैं, उनको मैं भारत की जनता से निवेदन करूं कि भूल करके भी, वो निष्काम हो या सकाम हो, वो राष्ट्र हित में हो या व्यक्ति हित में, ऐसी कोई भी कल्पना करके ऐसे व्यक्ति को अपने यहां आयोजन के लिए नियुक्त मत करना, चुनना नहीं, वर्ण मत करना। इन जैसे लोगों से कथा सुनना भी पाप है। अब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई क्यों ना हो, पहले तो मर्यादा होनी चाहिए ना, व्यास गद्दी पर कौन बैठे कौन ना बैठे। और सुनो सनातन धर्मियों, आपने शुरू में की उपेक्षा, बड़ा लिया मजा, पहले शेरो शायरी शुरू हुई, बोले सूफी है, बहुत अच्छा है, मर्म है, पहले शेरो शायरी शुरू हुई, फिर गाना बजाना शुरू हुआ, और फिर ये तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त हो जाएगा, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा, और तुम निर्लज्ज हो करके श्रोताओं को भी बोल रहे हैं। तो मैं इतना साहस नहीं हुआ कि उठ के खड़े हो जाओ, ये रामकृष्ण का विचार मंच है, ये रामकृष्ण की कथा है, यहाँ ये अल्लाह मुल्ला कहाँ से आ गए? जो तुम्हारे राम की कथा में इनकी चर्चा करते हैं, उनको पूछो कि किसकी बात कर रहे हैं वो, उनकी जिन्होंने हजारों हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके मीनारें खड़ी कर दी, उनकी जो रोज गाय के रक्त से हाथ सान करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनकी जो हिंदुत्व के घातक है, जिन्होंने हजारों वर्षों तक भारतवर्ष की बेटियों को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की माताओं को, यहाँ की सनातन मान्यताओं को, यहाँ के शास्त्रों को, तुम रामचरितमानस का आश्रय लेते हो और ये विचार नहीं करते कि कोई आ गया था जिसने नालंदा के पुस्तकालय को आग लगा दिया।
तुम सर्वधर्म संभाव की बात करते हो, नमाज के समय कथा रोकने की बात करते हो, तुम कोई क्यों ना हो। लड़की होने के कारण तुम सहानुभूति अर्जित करना चाहते हो, तुम बेक रहे हो, इसलिए कथा वाचक नहीं कथा वंचक हो, कथा बेचक हो, आप निर्लज्ज हो। और डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, तुमको भी और तुमको प्रोत्साहन देने वालों को भी, तुम्हारा समर्थन करने वालों को भी और उनको भी जो तुम्हारे जैसे लोगों से कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं। हर हर महादेव। तो बात कहां तक चली? अरे आज तो समय भी बहुत ज्यादा हो गया, ये बात हम अपने विषय को रोक दें। भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को कहा कि गृहस्थ से ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जाना चाहिए और गृहस्थ की मर्यादाओं का पालन करके परिपक्व होकर के वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए और वहां से फिर संन्यास में जाना चाहिए। ये बात उपदेश देकर के 2 पथ बताए थे और शेष प्रसंग अब कल करेंगे। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण।